अच्छा लगा हमसा, तुम मिलने आए मुझसे। कॉफी लो ना। सोनिया ने बताया था कि तुम्हें ठंडी कॉफी ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, ठंडी मत। इसका मतलब है आप सोनिया से मेरी पसंद नापसंद के बारे में मालूमात लेती रहती हैं। जाहिर है भाई, मेरी सबसे प्यारी बेटी तुम्हें इतनी शिद्दत से चाहती है। लेकिन बात अधूरी छोड़ दी है यहाँ आपने। हाँ ठीक है, मुझे भी बातों को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है। बल अगर मैं कोई बात अधूरी छोड़ूं, इसका मतलब है मैं उस बात के बारे में शायद पूरी तरह से श्योर नहीं। इसका मतलब है कि आपने अभी तक इस बात को कबूल ही नहीं किया कि मैं भी सोनिया को उतनी शिद्दत से चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि ये बात तो आने वाला वक्त ही बताएगा ना कि किसका जज्बा कितना शदीद है। फिर तो मायूसी होगी आपको। देखते हैं। मेरा ऑफिस देख रहे हो ना, इसे मैं 30 साल से चला रही हूँ सिंगल हैंडेडली। आज तक कोई अंदाजा मेरा गलत नहीं हुआ, और मायूसी नाम का कोई लफ्ज मेरी डिक्शनरी में है तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगेगा इफ आई एम प्रूवन रॉन्ग। ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, लेकिन इंसान और बिजनेस में थोड़ा फर्क होता है, और इस मुकाबले में हमेशा जीत इंसान की और उसकी वैल्यूज की होती है। एनीवे, अच्छा लगा आपके साथ कॉफी पीकर। मैं चलता हूँ। सोनिया कैसी है? सोनिया तो कल आपसे मिलकर गई थी ना यहाँ पर। हाँ, कल वो मिलने आई थी, आज तुम मिलने आए हो। अगर कोई बात तुम दोनों को परेशान कर रही है तो तुम इकट्ठे भी आ सकते हो मेरे पास। आए होप मैं कोई हल दे सकूं। क्या किया तुमने जुगनू? क्या किया तुमने खुरम के साथ? नामराज शौहर था तुम्हारा, मचासी खुदा। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी जुगनू। अरे तुमने मेरा दुनिया और आखिरत में मुंह काला कर दिया। बस कर दे अम्मी, अम्मी खुदा के लिए बस कर दे। मुझे मेरी नजरों में इतना नहीं गिरा है कि मैं अपनी जान खुद ले लूं। ऐसा सोच भी नहीं सकती। अरे झूठ मत बोलो, सुन चुकी हूँ मैं सब कुछ। गलत सुना ना आपने, गलत सुना है। मैं तो खुरम को तकलीफ में भी नहीं देख सकती, तो मैं जान कैसे ले लूंगी अम्मी? इससे पहले मुझे खुद मौत ना आ जाए। अरे बस करो, नहीं है मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन। आपको नहीं है ना मेरी बात पर यकीन? ठीक है, आप मुझे जहर दे दें, आपको तब तो यकीन आ जाएगा ना। जुगनू तुमने ऐसे क्यों किया? बुरा बेटी कहती थी ना, झूठ बोलती है, बकवास करती है, और आपको अपनी बेटी पे यकीन नहीं है, किसी गैर की बेटी पर यकीन है। मेरी अपनी बेटी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, किसी काबिल नहीं छोड़ा। आपको ऐसा लगता है ना? कौन कौन सा जख्म दिखाऊं मैं आपको? कहाँ दिखाऊं? कैसे बताती कि वो मुझे किस तरह मारा पीटा करता था? कहाँ निशान दिखाऊं मैं आपको? और जब बहुत दर्द हुआ करता था ना मुझे, तो मैं उसको बद्दुआएं दिया करती थी। इसी वजह से अल्लाह ने उसको ले लिया मुझसे। मेरी बद्दुआएं लग गई, और अब मुझे गिल्ट होता है
मुझे गिल्ट होता है कि मेरी बददुआओं की वजह से मेरा घर खराब हो गया, मेरा शोहर चला गया। यही बात उस दिन सिद्रा ने की कि तुम्हारी बददुआओं की वजह से मर तो गया, आप किस बात की टेंशन है, क्यों परेशान हो, वही आपने सुन लिया और बस। मैंने मारा है अपने शौहर को, मेरी बददुआओं की वजह से मर गया वो। मेरी बददुआओं ने मार दिया। ये क्या जानने के लिए आया था? मुझे इससे पूछना तो चाहिए था शायद। जानता तो सोनिया कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। शुक्र है मैंने घर जाके वो तस्वीर दिखाकर सोनिया से कुछ पूछ नहीं लिया, सब कुछ तबाह हो जाता। जब तक मैं तुझे नहीं कहूंगी तू ना इस घर में आएगी और ना कॉल करेगी। जब मुझे बात करनी होगी ना तो मैं खुद तुझसे बात कर लिया करूंगी। ओ हेलो मैडम, बॉयफ्रेंड नहीं लगी हुई हूँ मैं तुम्हारा जो हिदायतें दे रही हूँ मुझे बैठ के। और वैसे भी मैं तो अभी तुम्हारे घर आने का सोच रही थी। जल्दी से फोन रखो, आगे बताती हूँ, बहुत जरूरी बात है। जुगनू खबरदार जो तूने यहाँ आने की कोशिश की, पहली मामला बहुत बिगड़ चुका है। हैं? क्या मतलब? राबिया आई थी क्या? नाम भी ना ले उस मनहूस का। उस दिन तू आई थी और हम बात कर रहे थे ना खुरम के बारे में, अम्मी ने सुन लिया है सब कुछ। क्या बात कर रही है जुगनू? वाकई तू तो पकड़ी गई, अब क्या होगा तेरा? मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं जो इतनी आसानी से पकड़ में आ जाऊं। क्या क्या मतलब है? क्या किया तूने? क्या करना था, अपनी अम्मा है, थोड़ा बहलाया, जज्बाती बातें करके बात कुछ से कुछ बना दी। वाह जुगनू, वैसे तू बड़ी होशियार है। बात क्या हुई होती है और तू बात को क्या से क्या बना देती है, कमाल है वैसे। तो फिर और क्या करती, इकरार कर लेती जो मैंने किया। अच्छा छोड़ ये सारी बातें। कुछ खबर भी है तुझे कि वो राबिया तेरे खिलाफ क्या क्या साजिशें करती फिर रही है? क्या करती फिर रही है? मोहल्ले में आई थी गजाला आंटी के घर, और जानती है कह के क्या गई है? कह के गई है कि वो जुगनू है ना मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार है।
हेलो जुगनू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। तुझे पता है सारे मोहल्ले में तुझे बदनाम करती फिर रही है, सारे मोहल्ले में, कि जुगनू ने अपने शौहर को मार दिया। बताया नहीं हमजा आपने? मामा की तरफ चली जाऊं 2-3 दिन के लिए, मारिया की शादी है। अभी नहीं सोनिया, मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। वो भी नहीं है ना घर पे। तो मेरे आने से पहले भी अकेले ही रहते थे ना? तुम्हारे आने से पहले रह लेता था, तुम्हारे जाने के बाद नहीं रह पाऊंगा। क्या करें फिर? एक आइडिया है मेरे पास। यकीनन बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। हम ना सुन तो लें। अच्छा सॉरी, बताओ क्या है? मैं सोची थी कि आप भी मेरे साथ चलें। पूरा दिन तो ऑफिस में होते हैं, बस रात को आके सोना ही तो है। चंद दिनों की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी खुशी या ख्वाहिश की परवाह ही नहीं आपको। सोनिया प्लीज इस बात पे नाराज मत हो जाना। मेरी बेवकूफी है ना, फजूल मैं आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाती हूँ। आइंदा कभी भी नहीं लगाऊंगी। आप बैठ के अपनी चाय पिए। अच्छा लिसन, 2-3 दिन इंतजार कर लो, ऑफिस में काम बहुत है। उसके बाद मैं और तुम दोनों जाके तुम्हारी मम्मी की तरफ रह रहेंगे। सीरियसली? आप सच कह रहे हैं ना? मजाक तो नहीं कर रहे? लेकिन एक मसला है। अब क्या मसला? अगर वापसी पे आंटी ने तुम्हें मेरे साथ ना आने दिया तो? क्या बच्चों वाली बात है, ऐसे थोड़ी करेंगी वो। आप चाय पिए। मैंने खाली एकतरफा मोहब्बत के पीछे अपना घर, अपनी जिंदगी तबाह कर ली। मेरे हाथ अभी भी खाली हैं। ये मैंने क्या कर दिया? तुम क्या कह रही हो शिरीन? जुगनू मेरी बहन है, मुझे उस पर इतना यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। अम्मी को सुनने में कोई गलती हुई होगी। मैंने खुद सुना है जुगनू को कहते हुए। वो अम्मी से कह रही थी कि खुर्रम जब भी उसके साथ बुरा सुलूक करता था तो वो उसको मरने की बद्दुआएं देती थी। खुद सोचे फरहान, कोई किसी की बद्दुआओं की वजह से इस तरह से मरता है भला? वो भी खुर्रम जैसा इंसान। कितनी कम उम्री में ही मर गया। तुम कहना क्या चाहती हो? आपको याद है आपके होते हुए राबिया आई थी अपने भाई की रिपोर्ट्स लेकर, देखी थी आपने? हाँ देखी थी मैंने वो रिपोर्ट्स। क्या था उन रिपोर्ट्स में? कुछ खास नहीं। आप कौन से एक्सपर्ट हैं? मैं डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर रिपोर्ट्स में है क्या।
साफ कहो ना कि तुम जुगनू को गलत समझ रही हो। फरहान, मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर उन रिपोर्ट्स में खुर्रम की कंडीशन अच्छी नहीं थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुगनू इसकी वजह हो। तुम याद करो, जिस दिन खुर्रम गुस्से में यहां जुगनू को छोड़ने आया था, थोड़ी देर बाद उसकी हालत कितनी अजीब हो रही थी, जैसे अब भी उसे कुछ हो जाएगा। शीरीन, उसे पहले ही से कोई बीमारी थी जिसे उसके घर वालों ने हमसे छुपाया। या तुम जानती थी? हाँ? मुझे क्या पता, मैं कुछ नहीं जानती थी। तो बस फिर ठीक है, इस बात को यहीं खत्म करो। बात बढ़ेगी तो आखिरत में तुम पर ही आएगी। मैं मजीद अब इस घर में कोई फसाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय आंटी। ओह तैमूर, what a pleasant surprise! आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ How जाओ। are So you? good to see you. So good to see you too. सुल्ताना भी आई है? नहीं नहीं, वो नहीं आई। क्या मैं नहीं आ सकता आपसे मिलने? बिल्कुल आ सकते हो, बैठो। थैंक यू। So what can I get you? चाय पियोगे, कॉफी पियोगे? ओ नहीं, कुछ भी नहीं, थैंक यू। असल में मुझे आपसे जरा काम है। मुझसे काम? इतने? आई नीड योर हेल्प। That be my pleasure. मैं कुछ भी कर सकूं तुम्हारी मदद करने के लिए। आपके पास आधा घंटा होगा? Right now? यस। Lunch break है। I think I can spare half an hour. आप मेरे साथ जरा चलें। कहाँ? आप चलें तो रास्ते में आपको सब कुछ बता दूंगा। Okay. क्या? 15 दिन? फूफो, आप इतने ज्यादा दिन रुकेंगी वहां पर? बच्चे, ये तो मैं अंदाजन कह रही हूँ, मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा देर हो जाए। अभी 2 दिन में आरिफ भाई डिस्चार्ज होंगे ना अस्पताल से। पर से उन्होंने बेटी की शादी आगे कर दी थी, वो भी है। और उसके बाद हबीबा की तबीयत में से सब कुछ मैं यहाँ संभाल रही हूँ खुद। फूफो, आपको पता है ना, मुझे आपके बगैर रहने की आदत नहीं है। ये क्या कहा तुमने? क्यों? अब इतनी प्यारी बीवी है तुम्हारे साथ, उसके साथ रहने की आदत डालो। मजाक उड़ा रही हैं आप मेरा। फूफो, एक बात तो बताएं, आपके दिल में अभी तक सोनिया के लिए खफकी है ना? ये कैसी अजीब बात की है तुमने? मैं सोनिया से क्यों खफा होंगी? क्योंकि फूफो, मैंने महसूस किया था कि पिछले दिनों सोनिया आपसे कुछ ज्यादा तल्ख हो गई थी, बच्चों को भी आने से मना कर दिया था, और आप पहले जाती हैं तो 2 दिन बाद वापस आ जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा आप अपना प्लान आगे से आगे बढ़ाती जा रही हैं, तो मैं और क्या समझूं? बताएं ना, ऐसा है ना? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? क्यों अपने जहन में ऐसी गलत फहमियाँ पाल रहे हो तुम? इसका मतलब तुम फुप्पो को कभी पहचाने नहीं हो। मैं सोनिया से कैसे खफा हो सकती हूँ? मेरे बच्चे की मांग है, खुशी है। और पहले मैं कम दिन के लिए इसलिए आती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र होती थी। अब मुझे पता है कि सोनिया तुम्हारा ख्याल रख रही होगी, हैं? ठीक है पप्पू, मैं आपको 2 हफ्ते बाद खुद लेने आ जाऊंगा अगर आप ना आए तो। अच्छा ठीक है, आ जाना और सोनिया को भी साथ ले आना। पप्पू, मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। 2-4 घरों में और भी कहना है कुरान खानी का। और
आंटी मतलब आपकी मदर इन लॉ कैसे हैं? ठीक भी हैं और नहीं भी। इस बात का क्या मतलब कि वो ठीक है भी और नहीं? जवान बेटी बेवा हो जाए तो उनका क्या हाल हो सकता है। घर में कुरान खानी इसीलिए रखवा रहे हैं कि दिल को सुकून मिल जाए। पहले तो आरफा खाला काफी सारी लड़कियों को भेज देती थी कुरान खानी के लिए, उनकी शागिर्द है ना। तो क्या जुगनू फिर यहाँ रहेगी? मेरा मतलब ये है कि जाहिर है, और कहाँ जाएगी? शादी को अरसा ही कितना हुआ था, बच्चे भी नहीं है उसके, तो अपनी अम्मी के साथ ही रहेगी वो। तुम उसकी ताजियत को नहीं आई? नहीं, वो आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होता ये सब। अचानक किसी की डेथ हो जाना और फिर क्या कहना है, कांट डू इट। समझ सकती हूँ। वो कैसी है अब? कैसी होगी वो? बिल्कुल बुझ सी गई है। पहले जैसी जुगनू रही नहीं है जो इतना खिलखिलाकर हंसती थी। तुम आ रही हो ना कुरान खानी में? खुद देख लेना उसको। तुम आओगी ना? कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, आना है, वो भी जरूर। हमारे छोटे छोटे महलों की यही तो बातें हैं कि एक दूसरे के दुख सुख में हम साथ खड़े रहते हैं। छोटे मोटे कोई भी मौके हाथ से जाने नहीं देते। जी अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, हाफिज। मैंने तुझे मना किया था ना कि जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं तब तक ना आना। क्या हो गया है यार जुगनू? दोस्त हूँ तुम्हारी, कल रात तुमने बगैर कुछ कहे फोन बंद कर दिया और फिर दोबारा फोन भी नहीं उठाया मेरा। पूछने तो आना ही था ना मुझे। क्यों कर रही थी फोन, बताओ जल्दी। यार वो राबिया की हरकत का बताया तो था, क्या करना है उसका? सोच लिया मैंने उसका इलाज। अभी तू जाए, रात में कॉल करूंगी तुझे। अगर अम्मी अब भाभी ने देख लिया ना तो खामखा मसला होगा। तू जा अभी। ठीक है, मैं भी अब तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम करती हो मेरे साथ। करती रहना अब मुझे फोन। जी पागल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ से फौरन जाओ। सरप्राइज। क्या हाल बेटे? हम आने से पहले बताया नहीं आपने। बेटे, आपसे मिलने के लिए आने के लिए मुझे इत्तला देने की जरूरत है। एक्चुअली मुझे आना भी नहीं था। तैमूर वांटेड टू कम एंड आई सेड चलो मैं ले जाती हूँ तुम्हें। अंदर आने को नहीं कहोगी? आइए। चुप क्यों हो? अब कहो ना जो कहना था तुमने सोनिया से, वो भी मेरे साथ आके। आंटी आपके बगैर तो नहीं आ सकता था ना। अगर मैं अकेला आता तो ये तो मुझे जूते मार के निकाल देती घर से। नो, दैट कैन बी ट्रू। इतनी इल मैनर्ड नहीं है मेरी बेटी। दैट्स अ लाई। आप क्या जाने आंटी कि आपकी बेटी कैसी है मेरे मामले में। कहो, क्या कहना था?
मुझे सॉरी कहना था सोनिया। आई रियली एम। मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है और परेशानियां बढ़ती चली गई। आइंदा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। प्लीज फॉरगिव मी। बेटे, इज अपोलोजाइजिंग, दिल से माफी मांग रहा है। अब खत्म कर दो ना इस मिसअंडरस्टैंडिंग को। मामा, देयर वाज नो मिसअंडरस्टैंडिंग। आप प्लीज से कह दें कि मेरा रास्ता ना काटा करें। क्योंकि मैंने अपना रास्ता बदल लिया है। I'll get something for you to drink. शुक्र। क्या बात है, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी तैयारी की खुशी में तुम चाय बना के बैठी हुई हो ऑलरेडी। नाइस। हाँ, वो पड़ोस से शीन बाजी आ गई थी, कुरान खानी की दावत देने के लिए आई थी। आगे भी जाना था, जब तक मैं चाय बना के आई वो चली गई, तो मैंने आपके लिए बचा ली। और मैं बिला वजह इतना खुश हो रहा था कि ये एफर्ट मेरे लिए किया तुमने। करती तो हूँ हमजा। चेंज करके आता हूँ मैं। अगर हमजा 5 मिनट पहले भी आ जाता तो तैमूर को यहाँ देख लेता, फिर पता नहीं कितना खफा होता मुझसे। मामा को भी क्या है, उठा के इसको यहाँ ले आई। अच्छा है मामा ने इसकी असलियत देख ली, आइंदा मुझे गलत नहीं कहेंगी। अब फिलहाल इसको बाहर रखो, मैं देखती हूँ। तो फिर हम नहीं करवा देंगे। ये क्या हो रहा है? अब मामा, सोनिया मेरी शादी से 3 दिन पहले हमजा भाई के साथ आएगी ना, तो मैं कमरा सेट करवा रही हूँ। तुमसे किसने कहा है? अभी सुबह बात हुई है मेरी, और जब से सोनिया ने मुझे बताया ना दैट शी इज कमिंग, आई एम सो एक्साइटेड। तो मैं कल मिली उससे, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। आप सोनिया के घर गई हैं? हाँ। आप सोनिया के घर क्यों गई हैं मामा? मैं जब भी उसके घर जाती हूँ आई फील सो डिप्रेस्ड। तुम्हें बता नहीं सकती। मैं सोचती हूँ कि मेरी बच्ची वहां कैसे रहती होगी, मुझे सोच के सांस रुक जाती है मेरी। आई विश उसने तुम्हारी तरह कोई अक्ल का फैसला किया होता, मेरी जिंदगी तो पुरसुकून होती। मामा, आप सोनिया के घर क्यों गई थी? मैं कहाँ जाना चाहती हूँ तुम्हें पता है? उसके घर, उस डिप्रेसिंग घर में तो तैमूर को जाना था, उससे बात करनी थी उसे। तैमूर? उसको क्या प्रॉब्लम है? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी बहन को प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या एटीट्यूड है उसका। ही जस्ट वांटेड टू गो अपोलोजाइज। वो तो बेचारा अपोलोजाइज करने गया था। सोनिया ने फिर भी इतनी रूडली बात की है उससे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तैमूर सोनिया के पीछे क्यों पड़ा है? चलो करो तुम जो भी कर रही थी। मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? कौसर, मैं जानती हूँ जो कुछ भी आप लोगों के दिलों में है। अम्मी ने, आपने मुझे रुखसत किया इस घर से, एक तरह से अपने फर्ज से फारिग हो गए। उसके बाद मैं बोझ बनकर वापस इस घर में आ गई हूँ। अल्लाह ना करे जुगनू, मेरी गुड़िया,
हम तुम्हें बोझ क्यों समझेंगे? ऐसा क्यों सोचा तुमने? तुम अब हमें पहले से भी ज्यादा अजीज हो गई हो। चोट खाई है तुम्हारे दिल ने। हमें तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। लेकिन बोझ तो बन ही गई हूँ। खबरदार, खबरदार, ये जो बोझ वाला लफ्ज है ना तुमने अपने मुंह से निकाला तो मुझे मेरी औलाद से भी ज्यादा अजीज हो। सबकी प्यारी हो तुम। मेरे बस में होता ना तो मैं अपनी गुड़िया जैसी बहन को इस घर से रुखसत ना करता। लेकिन क्या करें, दुनिया का दस्तूर है, बहन बेटियों को रुखसत करना पड़ता है। लेकिन मैं तो जख्मी दिल लेकर वापस आ गई। भूल जाओ जुगनू जो गुजर गया। आज तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई है। मेरा और अम्मी का ख्याल है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए मुनीर मामू की तरफ एबटाबाद भिजवा देते हैं। वहां का आजकल मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है और खुद मामू ने कहा है हमसे। नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी की भी ख्वाहिश है मामू से मिलने की। अम्मी को जाना है, अम्मी चली जाएं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। और अगर आप लोग मुझे यहाँ नहीं रखना चाहते तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन मैं कहीं जाऊंगी नहीं। अरे नहीं जुगनू, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। जुगनू, मैं कब से आवाज दे रही हूँ, डांस स्टार्ट हो गया है, भागो। तुम लोग भी जाओ, डांस स्टार्ट हो गया है। तुम लोग वहां बैठे क्या कर रहे हो? डांस करते हैं। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं करना डांस। अरे कम ऑन, इट विल बी फन। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो और दूर रहना मुझसे, समझ आ रही है बात? What is happening here? अभी तो तुमने सबके सामने बोला आई लव यू, तुम हाथ छुड़ा रही हो। क्या? देखो झूठ मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। वो अच्छा, डरो मत सोनिया, डरो मत। कह दो उसके मुंह पे, कह दो कि तुम इसकी गुर्बत और अपने गलत फैसले से थक गई हो। तुमने तो कहा था अपने घर पे बुलाकर। गलत बात, अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दो। हमजा, तुम जानते हो ना इसकी आदत है बकवास करने की। मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं बोला है। हमजा, आप जानते हैं ना ये झूठ बोल रहा है, ये हमेशा झूठ बोलता है। तो एक बात सुनो, तुम, मैं चलो झूठा हूं तो क्या आंटी भी झूठी हैं? आंटी भी झूठ बोल रही हैं। तुमने हमें अपने घर पे बुलाया था, खड़े हो के तुमने खुद कहा कि तुम इससे शादी करके पछता रही हो, कि तुम्हें अपने असल जिंदगी में वापस आना है, राइट? क्यों आंटी? गलत कह रहा हूं मैं?
धड़के